हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मधुराम त्रिवेदी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, तो आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है और इसको हम अपने कोड में कैसे रन करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट में मैं आपको कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। हम आज के जो कोड में हम रन करने जा रहे हैं वहां पर मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, उसको कोड रन करके मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि इफ एल्स पहले तो होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आपको रियल लाइफ जिंदगी से आपको मैं कुछ उठाकर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, मैंने किसी को बोला कि भाई अगर तू मार्केट जा रहा है तो एक काम कर, तू मेरे लिए एक काम कर, भुजिया लेते आना। अगर भुजिया ना हो तो एक काम कर, तू मेरे लिए एक काम करना कि ब्रेड लेते आना। तो यानी कि इफ ये चीज अवेलेबल है तो इसको ले आना, एल्स आप इसको ले आना। यानी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये या तो ये। तो इस प्रकार से जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल हम यूज करते हैं, उसको अगर हम ऑपरेट करें सी लैंग्वेज में तो हम उसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। बेसिकली इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है कि ये बेसिकली हमको ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इस कंडीशंस का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दोस्तों स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है और एक नेस्टेड इफ होता है। मैं आपको सब चीज के बारे में ब्रीफली जानकारी दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला चीज ये है कि हम इसको शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो कोड से, ताकि मैं आपको डायरेक्टली समझा सकूं, पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वीएस कोड की तरफ। यहाँ पर मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया सीधा। तो दोस्तों, मैं आपको सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, कि सपोज अगर आप 18 साल से ज़्यादा की आपकी एज है, देन यू आर अलाउड फॉर वैक्सीनेशन, एंड इफ यू आर लेस देन 18 देन यू आर नॉट अलाउड फॉर वैक्सीनेशन। ये टर्म्स को लेकर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कोड रन करके दिखाता हूँ। डायरेक्टली मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड की तरफ और मैं आपको कोड रन करके दिखा दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन यहाँ से शुरू है, एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर मैं वेरिएबल के तौर पे ले जा रहा हूँ एज को, सेमी कॉलम प्रिंटफ। मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा दे रहा हूँ एंटर योर एज। सेमी कॉलम दोस्तों लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो आप जब प्रिंट करेंगे तो ये आपको एरर शो कर देगा। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्कैन अप कर लेता हूँ %d, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, कॉमा एंड एज, सेमी कॉलम। अब मैंने यहाँ पर ये स्कैनफ का प्रयोग किया है डायरेक्टली, ताकि मैं यहाँ पर एज में अपना जो इंटीजर वैल्यू है वो मैं एड्रेस कर सकूँ, यानी मैं सेव कर सकूँ। तो अब डायरेक्टली अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। एज आई हैव टेकन %d एज अवर एज, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यू हैव entered %d as your age, यहाँ पर कॉमा लगा के एज सेमी कॉलम के साथ हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, अगर मैं अब रन करूंगा तो यहाँ पर डायरेक्टली जो मेरा एज का वैल्यू जो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो रन करेंगे वो मेरे को डायरेक्टली शो कर देगा एक आउटपुट में, एंटर योर एज। और मैं जो भी रन करूंगा वो डायरेक्टली नॉर्मल रन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे प्रयोग होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपका ये नॉर्मल फंक्शन था। अब यहाँ पर मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं इफ।
ये मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रॉपर सिंटेक्स दिखा दिया है, इफ का ये पूरा कंडीशन दे दिया है, कंडीशन के साथ कोड के साथ ये हमें दे दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज शुड बी ग्रेटर देन 18। अगर आपकी उम्र 18 के ऊपर है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे यू आर एबल टू टेक वैक्सीन, यू आर एबल, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यू आर अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन, अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कॉलम लगा देता हूँ। और दोस्तों अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस। यहाँ पर आ जाएगा एंटर योर एज। तो दोस्तों यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ 19। मैंने यहाँ पर जैसे 90 लिखा, यू हैव एंटर 19 एज योर एज, यू आर अप्लाई फॉर, यू कैन अप्लाई फॉर, एक्चुअली यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यू कैन, कंट्रोल एस। यहाँ पर हम वापस देखते हैं, एक मिनट, कंट्रोल एस। तो यहाँ बेसिकली हमारा जो आउटपुट में होगा, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो एंटर योर एज में, अगर मैं सपोज यहाँ पर 90 लिख देता हूँ जो कि 18 से बड़ा है, तो देखिए यू हैव एंटर 19 एज योर एज एंड यू कैन अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पर आप डायरेक्टली दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एज में 19 पुट करा, तो हमें यहाँ पर क्या दिखा दिया कि आपने 19 एंटर किया, तो आप भाई डायरेक्टली आप वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अगर मैं 18 के नीचे हूँ तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एल्स का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इफ का प्रयोग करके मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एज अगर आपकी 18 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वैक्सीनेशन पर्पज़ के लिए। बट अगर आपकी एज 18 के नीचे हुई तो उसमें हम प्रयोग करेंगे एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ, एल्स। यानी ये या तो वो, अगर मतलब आप 18 से ज़्यादा हैं तो आप वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 18 के नीचे हैं तो आप, मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा देता हूँ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। ये हो गया सेमी कॉलम। अब इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पर एंटर योर एज, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, एंटर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव एंटर 7 एज योर एज, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। यानी अगर आप 18 के ऊपर हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन, एल्स इफ यू आर नॉट इफ यू आर लेस देन 18 देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने किस तरीके से प्रयोग करा। तो दोस्तों इफ का यूज कर लिया हमने, एल्स का यूज कर लिया। अब अगर हम एल्स एफ का यूज कैसे करेंगे, एक और कोड रन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस फंक्शन को रन कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ, एक मिनट, कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को रन कर दिया है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इफ एल्स इफ की तरफ। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही होगा या तो ये सही होगा। अगर इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं क्या ना, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का हम प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखा देता हूँ, एल्स इफ। अब यहाँ पर मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट का जो हमने प्रयोग करा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि सपोज योर एज इज ग्रेटर देन सपोज 11 या 9 लिख लेते हैं हम, printf your age is between
9 and 18, suppose 10 and 18, then 18 you can also apply for वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आप लॉजिक मत ढूंढिएगा, मैं यहाँ पर जस्ट आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट का ये सब प्रयोग, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब कैसे यूज करते हैं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि यार आप क्या बता दे रहे हो, ये तो कोई लॉजिक नहीं है इसका, मैं जस्ट आपको ये रन करके दिखाना चाहता था। तो कंट्रोल एस मैंने यहाँ पर दबाया और ये मैंने रन कर दिया कोड को। यहाँ पर सिंपल देखिए, यहाँ पर आ गया एंटर योर एज, मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया, सपोज मैं यहाँ लिख दिया 10। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 इज लेस देन 18, ऊपर के स्टेटमेंट में आप देखिए इफ स्टेटमेंट में यहाँ पर मैंने देखा 10, यानी 10 जो है वो 18 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका प्रिंट नहीं होगा, यानी ये रन नहीं हुआ। तो उसके अलावा हम सेकंड की तरफ ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसने चेक करा कि आपकी जो उम्र है वो 9 से ज़्यादा है, यस, तो ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट रन हो गया। एंड सपोज आपका ये भी अगर रन नहीं होता तो लास्ट में आपका रन क्या होता है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। तो ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट है बेसिकली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं अपने सी कोड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेसिकली आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए और भी लेते आता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह।